आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। चित्रकूट धाम को सभी धामों में प्रमुखता से माना गया है। चित्रकूट वही स्थान है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल के 11 साल 11 महीने बिताए थे। वैसे देखा जाए तो चित्रकूट की पावन धरा पर और कुछ दूरी पर एक पवित्र स्थान है जहां का इतिहास आज भी लोगों के बीच जीवंत है। एक ऐसा ही स्थान है जिसे हम कामदगिरी पर्वत या कामतानाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कामतानाथ मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कामतानाथ मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर श्री राम जी के वनवास काल के दौरान स्थापित किया गया है। प्रमुख तौर पर जब श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पर रुके थे तभी से इस मंदिर की ख्याति प्राप्त हुई। कामदगिरी पर्वत के चारों दिशाओं पर कामतानाथ के 4 मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें कामतानाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। कामदगिरी पर्वत को आप जिस दिशा से भी देखेंगे तो आपको यह धनुष के आकार का दिखाई देगा। इस पर्वत की यह खास बात सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर अमावस्या के दिन विशेष तौर पर लाखों की संख्या में भक्तों कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पास में ही स्थित रामघाट की मंदाकिनी नदी में स्नान करने के पश्चात 5 किलोमीटर की नंगे पांव की परिक्रमा शुरू की जाती है। 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के पश्चात भक्तों को यह परम विश्वास हो जाता है कि वह अपने कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कामतानाथ की परिक्रमा स्थल पर ही आपको कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखेंगे जहां पर जाने से आपको यहां की प्राचीनता का अनुभव हो जाएगा। यह मंदिर बेहद प्राचीन है। मंदिरों में प्रमुख तौर पर भरत मिलाप मंदिर और लक्ष्मण पहाड़ी और वाल्मीकि आश्रम आदि हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कामतानाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। सब लोग मन में सवाल उठता है कि कामतानाथ मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख उत्तर यह है कि यह मंदिर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है और आपको लाखों ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो कि इस बात से सहमत है कि यहां आने के पश्चात उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास काल के समय का मंदिर होने के कारण कामतानाथ मंदिर प्रसिद्ध है। चित्रकूट अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए भारत ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। चित्रकूट का वातावरण बेहद शांत और सुंदर होता है। यहाँ पर आपको कई हरे भरे पहाड़ भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा चित्रकूट में कई बड़े साधु संत हुए जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को उच्च स्तर पर ले गए। चित्रकूट में ही कई बड़े ऋषि मुनियों का आश्रम भी था। इनमें प्रमुख रूप से सती अनसुया का आश्रम भी है जिन्हें त्रिदेव को बाल रूप में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी, कामतानाथ भगवान के प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कामतानाथ मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे ये मंदिर, कैसे मूर्ति की स्थापना की, इसके बारे में गुरु थोड़ा जानकारी दें। भगवान श्री राम की तपस्थली है, एक तो ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि भगवान श्री राम ने स्वयं इनकी पूजा की है। तीसरा प्रमाण ये है कि ये कल्प वृक्ष हैं। कलयुग में 3 कल्प वृक्ष हैं। वैसे तो अन्य व्यवस्थाओं या प्रकल्पों को भी कल्प वृक्ष बताया जा सकता है शास्त्र की मान्यता के अनुसार, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मेरा जितना अनुभव है या संतों से सुना है कि 3 कल्प वृक्ष मृत्यु लोक के हैं। एक कल्प वृक्ष तो वो है जो स्वर्ग में है, इंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, तो उसकी तो हम कल्पना कर सकते हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कि जो भी कामना लेकर के जाता है उसकी कामना को पूरा करता है कल्प वृक्ष। लेकिन कलयुग में हमें कल्प वृक्ष की ज़रूरत है। जहाँ मृत्युलोक में हम रह रहे हैं तो उसकी हमें आवश्यकता है। तो कलकाल में 3 कल्प वृक्ष हैं। एक तो कामदगिरि जी, कामम ददाति शाह कामदा, जो कामना लेकर के जावे उसकी कामनाओं को जो पूरा करें उसको कामद कहते हैं। तो एक तो कामदगिरि जी हैं। दूसरी कामधेनु गाय जो गौ माता है, ये कल्प वृक्ष हैं। इनसे आप जो मांगोगे वो मिलेगा। अच्छा, एक विशेषता और बताएं आपको कि कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है उसकी विशेषता ये है कि आप जो कामना लेकर के जाएंगे उसके नीचे पहुँचे वो सारी कामना पूरी करेगा। लेकिन कामनाएं जब पूरी होने लगती हैं तो मृत्यु का भय व्यापता है कि मर ना जाऊं, मरना पड़ेगा, मर ना जाऊं, कोई मुझे मार ना दे। तो जैसे ही व्यक्ति कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचता है, ये चाहिए वो चाहिए सब कामनाओं, फिर अंत में वो एकदम भूल जाता है। वो कहता है अरे अब सब कुछ मिल गया लेकिन मरना तो पड़ेगा ही, मर ना जाऊँ तो मर जाता है तुरंत। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि उसका काम जो मांगोगे जो कहोगे वो देगा। लेकिन मृत्युलोक के जो कल्पवृक्ष श्री कामदगिरि हैं, कामधेनु गाय है अर्थात गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी, ये कल्पवृक्ष हैं। इनकी विशेषता ये कि आप जो मांगेंगे वो तो आपको मिलेगा,
लेकिन जब मृत्यु आपके नज़दीक आएगी तो ये कवच बन करके रक्षा कर लेंगी। ये विशेषता कामदगिरि की, कामधेनु गाय की और गिरिराज जी की। इसलिए चित्रकूट में जो आएगा, भगवान राम ने भी ये कहा है कि वास्तव में हमने कामदगिरि पर्वत पर तप करके ये अनुभव किया है कि ये कल्प वृक्ष हैं, जो मैंने मांगा है राम दुनिया को देता है, लेकिन दुनिया बनाने वाले राम ने, दुनिया को देने वाले राम ने यहाँ तप करके इनसे जो मांगा है वो मिला है, कल्प वृक्ष हैं। इसलिए दुनिया वालों, भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, जो भी मांगोगे, जो कामना लेके आओगे ये पूरा करेंगे। और कभी कोई यदि मृत्युजन संकट आ जाएगा तो इनकी कृपा कवच बन करके तुम्हारी रक्षा कर लेगी। इसलिए और तीर्थों में देवताओं का दर्शन करने से या वहाँ के स्थावर जो विग्रह हैं, भगवान के दिव्य दर्शन हैं, उनके दर्शन करने से क्या होता है? बोले दर्शन करिए लेकिन शर्त लग जाती है। बोले क्या? बोले यहाँ 1 सप्ताह तक वास करिए और यहाँ पर इतना जप करिए, इतना अनुष्ठान करिए तो यहाँ फल प्राप्त होगा। लेकिन चित्रकूट एक ऐसा है कि यहाँ आइए और दर्शन करिए और कुछ नहीं करना है, दर्शन मात्र से विषाद दूर हो जाता है। इसलिए कामद भयगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। यहाँ दर्शन मात्र से विषाद दूर हो जाता है और जो कामना होती है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, जो विषाद होता है उसका अंत हो जाता है। ऐसा हमारा ये चित्रकूट धाम है। ऐसे दिव्य देवता श्री कामदनाथ भगवान हैं और चित्त हमारा उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाता है। ये चित्त जो है, हमारा जो चित्त है, प्रत्येक प्राणी का चित्त है, चित्रकूट में आने से अनायास ही वो कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाता है। कूट मानी पर्वत भी होता है, कूटस्थ वेदांत में ब्रह्म को कहते हैं। इसलिए ये पर्वत तो हैं ही है, लेकिन ये ब्रह्म भी हैं, कूटस्थ। इसलिए इनको एक केवल कूट ही नहीं कहना पड़ेगा, इनको अब पूरा नाम कूटस्थ, ठीक है ना। गिरि मानी तो केवल पर्वत होता है, कूट मानी पर्वत, कूटस्थ मानी ये गिरि के रूप में ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में क्या है? गिरि है। यहाँ आने पर हमारा चित्र दर्शन करने से इस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ आने पर हमारा चित्त जब कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाता है तो हमारा शरीर ही चित्रकूट हो जाता है। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सेफई बुलेटिन के पत्रकार श्री सुगर सिंह जी को। आपका यूट्यूब चैनल प्रशंसनीय है और आप चित्रकूट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सार्थक है, सराहनीय है। मैं आपको गुरुजी, एक बहुत आखिरी सवाल हो। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी धार्मिक स्थलों का बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी विकास कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे जोर शोर से, इस मामले में गुरुजी आपके मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, उनकी सोच सकारात्मक ही होना चाहिए। भारत का जो मूल स्वरूप है पूरे विश्व में वो देवी देवता और आध्यात्म के कारण ही है। सही बात तो ये है। पूरा विश्व इसलिए नतमस्तक होता है, विश्व गुरु के रूप में मानता है कि यहाँ धार्मिक ऊर्जा बहुत है, यहाँ देवी देवता बहुत हैं, यहाँ पर पवित्र नदियाँ हैं, यहाँ बहुत ही पर्वत प्रसिद्ध हैं जिनकी परिक्रमा करने से, जैसे कामदगिरि गिरिराज जी हैं, इनकी परिक्रमा करने से अनंत अनुभूतियाँ होती हैं, अनंत कामनाओं की पूर्तियाँ होती हैं। तो ये यहाँ के पर्वत, भारत के यहाँ के तीर्थ, यहाँ की पवित्र नदियाँ और यहाँ का पवित्र वातावरण, ये बड़ा ही प्रशंसनीय है और वंदनीय है, ये विश्व के लोग मानते हैं। तो जब विश्व की धारणा यहाँ के विकास से नतमस्तक नहीं होती है, यहाँ की ऊर्जा, भक्ति की ऊर्जा से, आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, तो हमें उस आध्यात्मिक धरोहर को सुरक्षित करना और संरक्षित करना ये हमारा परम धर्म है। वही कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वही कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं। महाराज जी, कामता नाथ के दर्शन करने के लिए साल में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। अमावस का बहुत बड़ा महत्व, अमावस को लाखों लोग दर्शन करते हैं। भगवान राम ने भी इनकी पूजा की थी। क्या महत्व है इसका जो करोड़ों लोग खींचे चले आते हैं? भगवान कामता नाथ जी की ऐसी महिमा है कि ये कामना पूरक देवता हैं। जहाँ भगवान 11.5 वर्षों तक रहे और यहाँ पर उन्होंने अनेक लीलाएं की हैं। और जो भगवान का नित्य निवास था वो इसी कामदगिरि पर ही था, इसी जगह था। जब भगवान यहाँ निवास किए तो उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर देवता लोग पधारे। तो सबसे पहले देखा कि भगवान का निवास कहाँ है देवताओं ने,
बोले चित्रकूट में। चित्रकूट में भी कहाँ है? बोले कामदगिरी में। ये पहले गिरी था, कामद ये बाद में हुआ है। तो जब ये देखा कि ये तो परम सौभाग्यशाली पर्वत है जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं, तो चलते हैं हम भी दर्शन करेंगे वहीं पर जा कर के। तो यहाँ अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तहीं काला। भगवान के कालखंड में ही सारे देवता यहाँ पर आए और नारद जी के साथ में आए। तो नारद जी के साथ सारे देवताओं ने भगवान का दर्शन भी किया और इसकी परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाई। नित्य सत्संग भगवान यहीं पर करते थे, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भगवान जिज्ञासु बनकर के ऋषि मुनि महात्माओं के साथ कथा भी श्रवण करते थे, वही स्थल है। तो जब यहाँ पर निवास किया, अनेक लीलाएं की, तो ये पर्वत कामना पूरक हुआ, कामदगिरी हुआ। तो ऐसा वरदान इसको दिया कि कोई भी किसी भी काल में यहाँ पर आएगा, यहाँ के दर्शन करेगा, परिक्रमा लगाएगा, उसकी कामनाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पर लाखों लोग अमावस्या को परिक्रमा करने आते हैं। अमावस्या को ही सारे देवताओं ने परिक्रमा की थी नारद जी के साथ में, इसीलिए उसका विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन का पूर्णमासी को है, और ये गिरिराज हैं, कामदगिरी हैं, इनका महत्व अमावस्या का विशेष। तो अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदगिरी कामतानाथ भगवान हैं। कामतानाथ जो मुखारविंद का दर्शन हम करते हैं वो हैं, और कामदगिरी पूरा पर्वत ही है। तो आज भी लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं अमावस्या को, हर अमावस्या को आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। उनकी जो कामनाएं होती हैं पूर्ण होती हैं, और वह भगवान से ऐसी भी कामना करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मेरे पितृ यहाँ पर आते रहे हैं, उसी में मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी जुड़े, आपकी कृपा को प्राप्त करे। मेरे पास जो भी संपदा है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, संपूर्ण परिवार आपके ही चरण शरण में रहे। आप सबके ऊपर कृपा करें, और मेरी जो भी छोटी मोटी कामनाएं हैं उनको आप पूर्ण करें। तो इनके देने में कोई कमी नहीं है, हमारे लेने में ही कमी है। इतनी अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ भगवान हैं, कामदगिरी हैं। गुरुजी, इस समय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और धार्मिक स्थलों को बड़ा महत्व दे रहे हैं, इस बारे में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। उन्होंने चित्रकूट के लिए विशेष और भी योजनाएं लागू की हैं, और तीर्थ क्षेत्र करके एक बोर्ड का भी गठन किया हुआ है। उसको लेकर के वो बहुत सारी योजनाएं चित्रकूट में ला रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। पूर्व में भी सरकारें आई, उन्होंने भी चित्रकूट के लिए किया, विकास किया, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने, चूँकि संत हैं, उन्होंने तीर्थों के लिए एक विशेष पैकेज निकाला है, उनमें चित्रकूट धाम को विशेष महत्वता दी है। तो आज आनंद है। और ये चित्रकूट दो भागों में विभक्त है, एक तो उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वहाँ पर उन्होंने विशेष रुचि लेकर के कार्य किया है, और मध्य प्रदेश की रुचि के लिए भी पत्र लिखा है मध्य प्रदेश सरकार को कि ये भाग अगर हमको दे दिया जाए तो हम इसको और अच्छा डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, और नहीं तो एक दोनों मिला करके एक बोर्ड गठित कर लें विकास के लिए, और संयुक्त रूप से समानांतर रूप से विकास किया जाए। ऐसी चर्चा दोनों सरकारों में हुई है। अब आगे और भी क्या चर्चा होती है, वो आगे जो भी हमको समाचार मिलेंगे, दिशा निर्देश, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। गुरुजी, मंदिर काफ़ी पुराना है, चर्चा ऐसी है कि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, एक भव्य मंदिर उसी जगह पर तैयार, इसके बारे में क्या चाहिए? जी जी, जिस प्रकार से राम लला की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या धाम में, वैसे ही भगवान राम की ये तपोभूमि है चित्रकूट धाम, यहाँ पर भी भव्य दिव्य मंदिर, जो वर्तमान में मंदिर है ये छोटा है, इसी का बड़ा स्वरूप इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि दीवारें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। तो इसी का भव्य दिव्य स्वरूप मॉडल तैयार हुआ है। उसी तर्ज पर
मंदिर यहाँ पर कामतानाथ जी का भव्य दिव्य बनने के लिए जा रहा है, वो प्रस्तावित है कामतानाथ जी का मंदिर। उसमें हम चाहेंगे कि आम जनमानस से भी और प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे भी कि भव्य दिव्य मंदिर बने और सभी का इसमें सहयोग हो। जिस प्रकार से राम भक्तों की एक एक ईंट अयोध्या के मंदिर में लगी है, उसी प्रकार से भगवान कामतानाथ जी जहाँ भगवान 11.5 वर्ष रहे, यहाँ पर भी सारे भक्तों की एक एक ईंट लगे, सभी का सहयोग हो।